चतुर्थ चौथ। करवा चौथ हमारे सनातन संस्कृति में एक प्रमुख त्यौहार है और ये भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह पूरे भारत में यानी पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है। और ये करवा है और ये करवा बाजार में मिलता है, खरीद के लाते हैं। कृष्ण पक्ष की कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये करवा चौथ मनाया जाता है। ये वर्ष सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं और ये व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ होकर रात में चंद्र दर्शन के बाद में पूरा होता है। ये करवा के अंदर कुछ पूजा सामग्री डाल दी गई है। इस वर्ष 2023 में जो करवा चौथ है, जिसको करक चतुर्थी भी बोला जाता है संस्कृत में और तेलुगु में अटस आदि भी बोलते हैं। इसमें हिंदू भारतीय और प्रवासी भारतीय इनके करवा चौथ को मनाते हैं और ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती हैं। इसको संकट मोचन चौथ भी बोलते हैं, संकट चौथ। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाएं तक सभी करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ में रखती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकटी गणेश चतुर्थी के जैसे दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही जो उपवास है उसको खोला जाता है, भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही करती हैं। आपके प्रदेश में अलग अलग हो सकती हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में अलग मनाते हैं, हिमाचल में अलग मनाते हैं, राजस्थान में अलग मनाते हैं और उनका कुछ मिश्रण है वो अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी अपने परिवार में जो प्रचलित प्रथा है उसके हिसाब से मनाते हैं। अधिकतर स्त्रियां निरंतर निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती है और कुछ हैं वो फिर चंद्र देखने के बाद में उपवास को खोल देती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत को विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती हैं वो ये व्रत करती हैं। ये व्रत 12 वर्ष तक या 16 वर्ष तक किया जाता है। अवधि पूरे होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन, उपसंहार यानी उजावना किया जाता है, जो कि सुहागन स्त्रियां आजीवन रखना चाहे वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा इस व्रत का सतत पालन करें। भारत जैसे देश में वैसे तो चौथ माता की कई मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्राचीन और सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान के राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम से इस गांव का नाम बरवाड़ा में से चौथ बरवाड़ा पड़ गया है। चौथ माता जी की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने की थी। अब व्रत की विधि के बारे में बता रहा हूँ। तो व्रत की विधि ऐसा है, उसका पूजन भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंदन का पूजन करें और पूजन करने के लिए बालू अथवा सफ़ेद मिट्टी की वेदी बनाकर उन देवों को स्थापित कीजिए। फिर धूप, दीप, घी, नैवेद्य आदि से उनको खांड मिलाकर मोदक, लड्डू आदि का उनका भोग लगाइए और काली मिट्टी
और शक्कर चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से करवे जो बनाए जाते हैं वो तांबे के बने हुए वो भी हो सकते हैं और मिट्टी के भी हो सकते हैं। अच्छा, ये कितनी संख्या होनी चाहिए? 10 या 11 करवे अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी करवा चौथ का विधान है। तो इस व्रत की विशेषता ये है कि ये सभी सुहागिन स्त्रियों को व्रत में स्वास्थ्य या सौभाग्य की कामना, पति की लंबी आयु के लिए की जाती है। हिंदू मान्यताओं में महावीर यानी आतपता में 16 श्रृंगारों में से एक ये श्रृंगार कहा गया है करवा चौथ, जो कि स्त्रियों के लिए विशेष तौर पर पैरों में लगाती है श्रृंगार, जिसको आलता यानी मेहंदी। ये मेहंदी मतलब एक कलर के रूप में 16 श्रृंगारों में एक लगाई जाती है। बालू अथवा सफ़ेद मिट्टी की वेदी पर शिव, पार्वती, स्वामी, कार्तिकेय, गणेश, चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति के अभाव में सुपारी पर नाड़ा बांधकर देवता की भावना करके स्थापित करें। तत्पश्चात यथाशक्ति देवों का पूजन करें। पूजन हेतु ये मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम शिवे नमः, ए पार्वती का ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय। करवा में लड्डू का नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करें और 1 लोटा, 1 वस्त्र, 1 विशेष करवा दक्षिण के रूप में स्थापित कर पूजन समापन करें। करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। सायंकाल चंद्रमा के उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य प्रदान करें और इसके पश्चात ब्राह्मण, सुहागिन स्त्रियों एवं पति के माता पिता को भोजन कराएं। पति की माता अर्थात अपने सासू जी को उपरोक्त रूप से अर्पित लोटा, वस्त्र, विशेष करवा भेंट कर आशीर्वाद लें। यदि वे जीवित न हो तो उनके तुल्य किसी अन्य स्त्री को भेंट करें। इसके पश्चात स्वयं एवं परिवार के अन्य सदस्य भोजन करें। ये नियम हो गया। अब इसमें और आगे एक कथा है। तो उसमें कथा के अनुसार एक बहुत समय पहले की बात है, जिसमें एक साहूकार के 7 बेटे थे। उनकी एक बहन करवा थी और सभी 7 भाई बहन को बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी और शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय घर कर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने को पूछा। तो बहन ने ऐसा बोला कि आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देखकर ही खा सकती हैं। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर देखने से वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हैं। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती हैं और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती हैं। ये पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें से बाल निकल आता है। और जैसे ही तीसरा मुंह में डालने की कोशिश करती हैं तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती हैं। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उसे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती हैं कि ये अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। ऐसा करके वो उसकी देखभाल करती हैं और उसके ऊपर आने वाली सुई नुमा घास को वो एकत्र करती जाती है।
1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है और सभी स्त्रियां भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो ये प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई ले लो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यही बात दोहराती हैं। ये भाभी उसे बताती हैं क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक ये तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर आती हैं तो उससे बोलती हैं कि करवा उससे भी सुहागिन करने का आग्रह करती हैं, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती हैं। इसे देखकर उन्हें जोर से पकड़ लेती हैं और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती हैं। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, घसीटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या देखकर भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान मिला, आपसे मिला, वैसा ही सब सुहाग। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये करवा व्रत पति की लंबी आयु के लिए सभी सुहागन स्त्रियों को करना चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में जो स्त्रियां ये बहुत फैशनेबल पाश्चात्य संस्कृति की तरफ चली गई हैं और वो ये भारतीय सनातन संस्कृति को भूल रही हैं, उसको वापस पहचानना चाहिए, उनको समझना चाहिए ये कितना वैज्ञानिक तरीका है कि इनकी पूजा में जो तरंगें होती हैं उससे क्या क्या हो सकता है, ये आज समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय करवा।